यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलञ्च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। नारायण समारंभां श्रीशुकाचार्य मध्यमाम् शंकराचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। बहुत ही आनंद का विषय हो रहा है कि हम सब यहाँ अध्यात्म परंपरा इस विषय पर प्रबोधन के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का जो पुनीत विषय है वह वैदिक ज्ञान परंपरा पर प्रबोधन एवं चिंतन है। मूल तत्व पर यह विचार करते हुए बहुत आनंदित है, बहुत उल्लसित है कि संपूर्ण विश्व में जो ज्ञान गंगा बह रही है उस ज्ञान गंगा में इस काल में अवगाहन हो रहा है। मैं उस शांकरी परंपरा का स्मरण करते हुए उनको प्रणाम निवेदित करते हुए बहुत आह्लादित है हम कि उस ऋषि परंपरा में जहां ऋषि ऋण, देव ऋण और हम उनसे उऋण होने के लिए कुछ उद्यम कर रहे हैं, अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, परंपराओं का प्रबोधन कर रहे हैं, उनका चिंतन मनन कर रहे हैं। वस्तुतः ये वो दिव्य का विषय है जिसका स्मरण करते ही रोम रोम पुलकित हो रहा है। तो वैदिकम ज्ञानम विज्ञानम पृष्ठतो नवम भावातीतम महाध्यानम सुलभम सर्वसिद्धिदम। ये समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला दिव्य ज्ञान जिसका हम चिंतन मनन कर रहे हैं, ये हमारे अंतःकरण को पुलकित कर रहा है, आनंदित कर रहा है। संपूर्ण जब ऋषि परंपरा का हम स्मरण करते हैं तो वो ऋषि परंपरा क्या है, उसमें कौन कौन लोग हैं, वो नारायण से प्रारंभ हुई हमारी ऋषि परंपरा है जो आज भी विद्यमान है, जिसमें हमारे बड़े ऋषि हैं। भृगुर्वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथागाधिसुतश्च शाक्लो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः। अर्थात भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय जी, पिप्पलाद ऋषि, योगेश्वर व्यास, पराशर मुनि, छाया शुक, जाबाली और जहनु आदि मुनि गणों का भी हम स्मरण कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। और उस परंपरा में जो शांकरी परंपरा है, जिस भगवान नारायण से हम प्रारंभ करते हैं, नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौडपदं महांतं
गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिक कारमन्यान अस्मद् गुरुन् संततमानतोस्मि। यह हमारी गुरु परंपरा है जिसका हम स्मरण कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। अंतःकरण गदगद हो जाता है कि हम उस ऋषि परंपरा के अंश हैं। अगर हम उस भगवत सत्ता का स्मरण करें तो वे सनकादि मुनि हमारे ऋषि हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, देवत्व प्राप्त हुआ। वाराह हैं, नारद मुनि हैं, नर नारायण हैं, कपिल मुनि हैं, दत्तात्रेय जी हैं, यज्ञ हैं, ऋषभ देव हैं, पृथु हैं, मत्स्य हैं। वे ही भगवत पूर्व अवतार में उत्पन्न हुए, वे ही धन्वंतरी बने, मोहिनी बने, नृसिंह बने, वामन हयग्रीव बने, श्री हरि अवतार में आए, परशुराम जी बने, पराशर पुत्र महर्षि वेद व्यास बने, हंस अवतार लिया, राम जी बने, अर्थात दिलीप, हरिश्चंद्र, रघु इत्यादि का वंश चला, जिन्होंने हमें आचरण की शुचिता का उपदेश दिया। कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, कल की होंगे। ऐसे जो सनातन परंपरा और वैदिक परंपरा है, इसका प्रबोधन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। वस्तुतः परंपरा का अर्थ है परिपाटी। हम किस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, और वह परंपरा कैसी है? अध्यात्म की परंपरा है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी का स्मरण करते हैं, उनके गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती जी का स्मरण करते हैं, और इस संपूर्ण शांकरी परंपरा में वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी का स्मरण करते हैं, जिनकी सौविध्यता में, जिनके स्नेह सौख्य में, जिनके निर्देशन में महर्षि संस्थान नित्य नूतन अभिनव रूप से ज्ञान का विविध प्रबोधन कर रहा है। क्योंकि राष्ट्र में अगर ज्ञान ही वह एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण विश्व को परिष्कार अर्थात दिव्यता, भव्यता, श्रेष्ठता प्रदान करा सकते हैं, तो ज्ञान पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण विषय का चिंतन मनन हम सब लोग कर रहे हैं। अध्यात्म से अर्थ यह है कि हम अपने आत्मा का ही अध्ययन अध्यापन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अगर कुछ पठनीय है, ग्रहणीय है, स्वीकरणीय है और चिंतनीय है, तो वो अपने आत्मा का जागरण, आत्म प्रबोधन, यही मुख्य है। और इसके माध्यम से ही हम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब व्यक्ति आत्मपरक चिंतन करता है तब वह मोक्ष का अधिकारी बनता है, क्योंकि स्वभाव में रहने वाला ही उस आनंद को प्राप्त करेगा, स्वभाव में रहेगा। जब वो प्रभाव में जाएगा तब वो अकारण व्यथित होगा, चिंतित होगा, अशांत होगा, ग्लानि का अनुभव करेगा। लेकिन जब वह शुद्ध चित्त होगा तो प्रसन्न रहेगा, आह्लादित रहेगा और वो अपनी आत्मा में रहेगा। जब हम मेदिनी कोश देखते हैं तो उसमें आत्मा का पर्याय धृति, बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म, देह और मन तक आता है। हेमचंद्र कोश को देखते हैं तो उसमें आत्मा का पर्याय जीव है, अर्क है, भूताशन है, वायु है, अर्थात जो हमारे अंदर उस परम तत्व का अंश है वो तो निर्विकार है, निश्चल है, और वह आत्म तत्व इस शरीर संबंध से इस जगत में है। जहां
हम वैदिक ज्ञान परंपरा का प्रबोधन करते हैं। अर्थात वेदम जानातीति इति वैदिकः, हम उस वेद परंपरा का प्रबोधन कर रहे हैं जिसका चिंतन मनन करने से वो पूर्णता आती है, परिष्कार आता है और हम चीजों को समझ पाएंगे, सहज रूप से कर पाएंगे। क्योंकि शंकराचार्य जी की जिस परंपरा में हम हैं उसका प्रबोधन अत्यंत महनीय है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको जानते ही हम उस संपूर्ण ऋषि परंपरा से जुड़ जाते हैं। तो अब आज के इस उद्यम में हम यह सभी के लिए एक विषय है कि हम कैसे अपनी विज्ञान की, ज्ञान की, अध्यात्म परंपरा की उस वैदिक परंपरा से जुड़े। आज उस प्रबोधन का प्रास्ताविक है और फिर आगे हमारे अत्यंत गुणी जन, आचार्य जन, महनीय जन, वेद पुरुष बोलेंगे और वे उपदेश देंगे जिससे हमारे जीवन में मार्ग प्रदर्शन होगा। हर व्यक्ति को जागरण का अधिकार है। वो गुरु की प्रार्थना करता है और गुरु से ये प्रार्थना करता है कि हमको श्रेष्ठ ज्ञान मिले। भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक मणि रत्न माला में इसी तरह के प्रश्न संजोए हैं जो ज्ञान परंपरा का प्राकट्य करते हैं। वो कहते हैं, हे दयामय गुरुदेव, बताइए कि संसार रूपी समुद्र से मेरा तारण कौन करेगा? तो वे कहते हैं, वे परमात्मा के चरणों में चंचरीक भंवरा बन जाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वे प्रश्न कहते हैं, वास्तव में बंधा कौन है? जो विषयों में आसक्त है। विमुक्त कौन है? जो विषयों से जिसे वैराग्य हो। घोर नरक क्या है? जो केवल स्वशरीर का ही चिंतन किए रहता है, वह घोर नरक है। स्वर्ग का पद क्या है? तृष्णा का नाश होना ही स्वर्ग पद की प्राप्ति है। संसार को हराने वाला कौन है? अगर यह विचार करें तो वेद से उत्पन्न आत्मज्ञान ही है जो संसार सागर से हमें मुक्त करेगा। मोक्ष का कारण क्या कहा गया है? वही आत्मज्ञान है जो मोक्ष का कारण है। स्वर्ग को देने वाली क्या है? अहिंसा। जो यह कार्यक्रम हो रहा है ये महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रहा है और वर्ल्ड पीस मूवमेंट के माध्यम से हो रहा है। महर्षि वर्ल्ड पीस मूवमेंट, अर्थात जब पूरे विश्व में हम शांति को धारण करेंगे तो संपूर्ण संसार आनंदित और आह्लादित हो जाएगा और इसी चीज को समझ करके हम विस्तार को प्राप्त करेंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि वास्तव में सुख से कौन सोता है? जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। और कौन जागता है? जो सत और असत के तत्व को जानने वाला है, वही इस संसार में जागता हुआ है। और शत्रु कौन है? जब यह प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर है कि जो अपनी इंद्रियों से परतंत्र है, अर्थात जो इंद्रियों के वशीभूत है, वही अपने माने शत्रुओं के वशीभूत है। कहते हैं, दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा बड़ी है वह दरिद्र है। धनवान कौन है? जिसको संतोष है वो धनवान है। वास्तव में जीते जी मरा कौन है? जो पुरुषार्थहीन है। और इस संसार में जो सब कुछ प्रदान कर देने वाली चीज है वह गुरु है, जो उपदेश करके हमारा प्रबोधन करते हैं, जो मुक्ति कारक ज्ञान देते हैं। शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त है वही शिष्य है। बड़ा भारी रोग क्या है? हे साधो, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, यही तो बहुत बड़ा रोग है। और उसकी दवा क्या है? जो परमात्मा के स्वरूप का मनन करता है वही उसकी दवा है। भूषणों में सबसे उत्तम भूषण चरित्र है। इस संसार में चरित्रवान की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। सबसे उत्तम तीर्थ क्या है? अपना मन जो शुद्ध किया गया है वही तीर्थ है। इस प्रकार सद में मन लगाने वाले, जो वेद और गुरु के वचनों पे निष्ठा रखते हैं, वे ही महनीय हैं। और महात्मा कौन है? अर्थात जो संपूर्ण संसार में जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है, वे ही महात्मा हैं। और इस तरह से जब ज्ञानोपदेश करते हैं तब हमें पता चलता है कि जीवन क्या है। वास्तव में जीवन वही है जो सर्वथा निर्दोष हो, इसमें परमात्मा प्राप्ति कारण बने। यह जीवन मुक्ति का हेतु है। हम इस ज्ञान परंपरा के प्रबोधन कार्य निश्चय ही इस बात को समझते हैं कि कैसे सहज सरल स्वाभाविक रूप से उस पूर्णता को प्राप्त हो और जीवन को दिव्यता की ओर ले जाए। तो बंधुओं, एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं, कैसे घर परिवार एक रहता है, कैसे समाज एक होता है, कैसे उसकी व्यवस्था होती है और संगठन क्या है। एक बार जंगल में एक चंदन का पेड़ लगा, पूरा जंगल आनंद से उल्लसित हो गया, सबका मन पुलकित हो गया, सब प्रसन्न थे कि अब संपूर्ण जंगल में सुगंध की बयार बहेगी। और फिर धीरे से वहां कहीं बसवट लगा, बांस लगे और सारा जंगल दुखी हो गया। वो सोचने लगे कि ग्रीष्म ऋतु में इस बसवट में बांस आपस में घर्षण करेंगे, इससे अग्नि उत्पन्न होगी, ये तो जलेंगे ही जलेंगे और पूरे जंगल को जला देंगे। और हुआ भी यही। उस बांस से पूरे जंगल में एक दिन आग लग गई थी। सभी जीव जंतु पशु पक्षी उठकर भागने लगे, लेकिन वहां पर एक राजहंस रहता था। वो जाकर चंदन के वृक्ष से लिपट कर रोने लगा। वृक्ष ने रोते हुए देखकर कहा, तुम क्यों रो रहे हो? वृक्ष ने कहा कि इस जंगल में आग लगी है, सभी कुछ नष्ट हो रहा है, मैं तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा सारा जीवन तुम्हारे आश्रय में बीता है। अब मैं कहां चला जाऊं और कितने दिन जीवित रहूंगा? मैं उड़कर कहां जाऊंगा? मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। वह चंदन का वृक्ष भी उससे गलबहियां डालकर अत्यंत आह्लाद पूर्वक यह सोचने लगा कि प्रीति की प्रगाढ़ता ही वस्तुतः जीवन है। जीवन बहुत बड़ा हो, महनीय हो और इससे कोई अर्थ नहीं है। वह जीवन क्षणिक भी हो लेकिन तृप्ति कारक हो, वह आह्लाद कारक हो, निष्ठा कारक हो। तब प्रेम परमात्मा ने पक्षी और वृक्ष का यह प्रेम जब देखा तो देवताओं को भी करुणा फूट पड़ी और उस जंगल में इतनी बरसात हुई कि आग बुझ गई। यह हमारा जीवन है, जिनसे हमारा संबंध है, जो हमारी संस्था है। हमें आपस में मिल के रहना है। कहीं डाल से फुदक कर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हम जिस वृक्ष के आश्रय में हैं, उस वृक्ष के ही संवर्धन में हमारा संवर्धन है। यही एक निष्ठता है, यही परंपरा है, यही प्रगाढ़ता है और यही पौनः पुण्येन ज्ञान की वह दिव्य धारा है, जिसके माध्यम से हम समस्त वसुधा का चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, परिष्कार कर सकते हैं। क्योंकि आज का यह विषय इसलिए रखा गया है कि हम भविष्य में जब आचार्यों से चिंतन करेंगे, उनके प्रबोधन सुनेंगे, तो हम ये जान सकें कि हम
यो जागार तम ऋचः कामयन्ते। पूज्य महर्षि महेश योगी जी बार बार इस पंक्ति का चिंतन करते थे और वो कहते थे कि जो जागता है ऋचाएं उसकी कामना करती हैं, यह संपूर्ण प्रकृति उसको अपना बना लेती है। इस तरह इस छोटे कथानक से हमने ये समझा, ये शिक्षा ली कि जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जो हमारी ऋषि परंपरा है, उस परंपरा में निर्वाह बुद्धि ही दिव्यता का कारण है। निर्वाह बुद्धि ही, एक दूसरे के साथ संकल्प सिद्धि ही हमको पूर्णता प्रदान करेगी। तभी योगस्था कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर के सब कार्य करेंगे। जब सब कार्य करेंगे तो कार्य अवश्य सिद्ध होगा और सब जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना कार्य करेंगे, एक निष्ठ होकर कार्य करेंगे। तो क्या होगा? यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी। ब्रह्म तत्व, ब्रह्म चेतना हमारा निर्वहन करेगी, वो हमारा संवर्धन करेगी और हमें आगे ले जाएगी। तब हमारे जो वेद वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, वह अहम ब्रह्मास्मि तत्व जागरण होगा, क्योंकि हमारी आत्मा में ही पूर्ण ज्ञान निहित है। तो जब से चेते तब से सही, जब से जाग जाएंगे तब से ही अच्छा करने लगेंगे। यह प्रबोधन, यह विस्तार, यह ज्ञान पक्ष की चर्चा, यह आत्मैवेदम सर्वम, ये प्रकृति पुरुष का जो आत्मिक एक स्नेह संबंध है उसकी पूर्णता का विस्तार हो रहा है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी और उनके अत्यंत प्रिय शिष्य ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी अनवरत यह चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व में स्वर्गिक वातावरण हो, ज्ञान का प्रसार हो, सभी आत्म तत्व से परिचित हो। उस शांकरी परंपरा जो वैदिक ज्ञान परंपरा है उसका प्रबोधन हम लोग प्राप्त करेंगे। यह परिचर्चा उसकी प्रथम परिचर्चा है। आपसे संवाद इसलिए हो रहा है कि हम समझ सके कि अब वह जागरण काल आ गया कि अपनी वैदिक ज्ञान परंपरा का चिंतन प्राप्त करेंगे और उस अध्यात्म परंपरा के प्रति निश्चय ही समर्पित रहेंगे। क्योंकि अध्यात्म परंपरा क्या है? ऋण होने की परंपरा है। ऋण क्या है? जो हमने हमारे जीवन में ऋषि ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है। तो जीव उत्पन्न हुआ है, वो नित्य इन ऋणों से मुक्त होना चाहता है और वो मुक्ति के उपाय करता है। जब वह मुक्ति का उपाय करता है तब वो निश्चय ही उस परम तत्व को प्राप्त हो जाता है, आनंद का अनुभव करता है, उस परम दिव्यता भव्यता का अनुभव करता है। ऐसी ही यह श्रेष्ठता हमारे चित्त में आनंद भरती है, आह्लाद देती है और उस आह्लाद से ही संपूर्ण वसुधा का मंगल होता है। हमारी शांकरी परंपरा है, शंकराचार्य जी की परंपरा है। शंकराचार्य जी का क्या प्रबोधन है, क्या उनका प्रदाय है, अगर हम जाने तो भगवान शंकराचार्य जी जो ईस्वी पूर्व 507 ईस्वी में उत्पन्न हुए और वो उत्पन्न होने के बाद जो कालड़ी राज्य है, जो चेर साम्राज्य था, केरल में है, वहां वो उत्पन्न हुए। 3 वर्ष की अवस्था में उनके पूज्य पिताजी नहीं रह गए। 5 वर्ष की जब वो छोटी सी अवस्था थी उनकी, तब उनके चित्त में वैराग्य हो गया। जब 8 वर्ष की अवस्था थी तब उन्होंने उस ज्ञान तत्व को प्राप्त करने के लिए वे अहर्निश प्रयाण करने लगे और वे संपूर्ण भारत वर्ष की परिक्रमा की उन्होंने, और उस परिक्रमा करने में 32 वर्ष की आयु में उन्होंने संपूर्ण जीवन पूर्ण किया। उनकी माँ, जिनका नाम शिव गुरु था, उनकी माँ, पिता शिव गुरु थे, माँ सुभद्रा थी। और इस तरह उन्होंने माता पिता के उस संतान के रूप में साक्षात
शिव के रूप में यहाँ जन्म लिया और मध्य प्रदेश आए। यहाँ ओंकारेश्वर में उनके गुरुदेव मिले गोविंद पाद जी, जिससे उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया। देखिए इस अल्प वय में भी भगवान शंकराचार्य जी का प्रदाय ये था। भारतवर्ष में आचार्य परंपरा उसको कहते हैं जिसने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा हो। प्रस्थानत्रयी से तात्पर्य है अर्थात भगवत गीता पर भाष्य लिखा हो, उपनिषदों पर भाष्य लिखा हो और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा हो, जिसे वेदांत ग्रंथ कहते हैं। जो इनका अध्ययन, चिंतन, मनन, प्रबोधन करते हैं वे शंकराचार्य कहलाते हैं और हमारी परंपरा का प्रबोधन करते हैं। हमारा महर्षि संस्थान उस शांकरी परंपरा का निर्वहन कर रहा है और उस निर्वहन करने की परंपरा में पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती गुरुदेव जी हैं, उनके शिष्य महर्षि महेश योगी जी हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में ज्ञान का ध्वज फहराया। 192 देशों में उन्होंने केंद्र स्थापित किए। कैसे? जैसे संपूर्ण विश्व को 12 टाइम जोन्स में बांटा और संपूर्ण देशों को 12 टाइम जोन्स में बांटा, 12 का गुना करने से ये 192 हुए और इस तरह संपूर्ण विश्व को एक परिवार बना दिया। जैसे शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारतवर्ष को एक बनाया, एक सूत्र में बांध दिया, उसी तरह हमारे पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांध दिया। और हमें बहुत आनंद है कि उसकी परंपरा का निर्वाह हो रहा है। संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रबोधन हो रहा है। वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश जी अनवरत अहरनिश इस ज्ञान के प्रबोधन के विस्तार में लगे हुए हैं, जिससे संपूर्ण वसुधा आनंद का अनुभव कर सके, शांति का अनुभव कर सके, चित्त में प्रासादिकता हो, रोम रोम पुलकित हो सके, क्योंकि जीव आनंद के लिए है। आनंदाध्येव खलुमानि भूतानि जायन्ते। और छांदोग्योपनिषद में यह वर्णन है कि प्रत्येक जीव में ये जो आनंद तत्व है, यही सच्चिदानंद घन व्यक्ति में पूर्णता, दिव्यता और महनीयता को प्रकट करता है। इस तरह से हम उस विषय का चिंतन करते हैं और उसको जानते समझते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता आ जाती है। तो हम वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी के प्रति भी अत्यंत सद्भाव प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार के इस महनीय अध्यात्म परंपरा प्रबोधन कार्यक्रम को अपनी स्वीकृति दी और इसके विस्तार को वे गति दे रहे हैं। आज वैदिक ज्ञान परंपरा प्रबोधन एवं चिंतन की ये प्रथम अध्ययन शाला थी, जिसमें हमने ऋषियों का अध्ययन किया, मनन चिंतन किया और आगे हम माननीय ब्रह्मचारी जी का उद्बोधन श्रवण करेंगे और संपूर्ण विश्व के ऐसे महनीय आचार्यों का उद्बोधन श्रवण करेंगे, जिससे हमारे अंतःकरण में ये प्रगाढ़ भाव स्थापित हो जाए कि हम ऋषि परंपरा की संतान हैं। जब परंपरा बोध होता है तब व्यक्ति अहर्निश सत्य संकल्प बनता है, सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है और भविष्य के प्रति एक सद्भाव देता है। जो आज वृक्ष लगाएंगे उन वृक्षों के ही फल हमारी संततियां प्राप्त करेंगी, संपूर्ण विश्व प्राप्त करेगा। कैसे वृक्षारोपण हो, कैसे नदियों का संरक्षण हो, कैसे प्रकृति को शुद्ध किया जा सकता है, कैसे हम लोगों के मन मस्तिष्क में उस ज्ञान की प्रांजलता का अभिनिवेश कर सके। भारतीय संस्कृति और पुरातन परंपरा का ये सानिध्य, ये एकजुटता, उसका हम अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं। संपूर्ण महर्षि संस्थान
और संपूर्ण विश्व हम सब एक साथ मिलकर के अपनी उस ज्ञान परंपरा का अहर्निश चिंतन करेंगे और लोक कल्याण की, लोक मंगल की भावना से एक साथ जुड़ेंगे और प्रबोधन प्राप्त करेंगे। जैसे आज भगवान शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने दिव्य प्रबोधन किया, कैसे उन्होंने उस शांकरी परंपरा का निर्वाह किया, कैसे हम सब उस परंपरा का अध्ययन चिंतन मनन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आज लगभग आधे घंटे में उस ऋषि परंपरा का प्रबोधन प्राप्त किया। इस संपूर्ण उद्यम के लिए महर्षि वर्ल्ड पीस मूवमेंट, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी और संपूर्ण महर्षि संस्थान और आप सभी जो आत्मीय जन, सुहृद जन इस संवाद का श्रवण कर रहे हैं, इसमें सहभागी हो रहे हैं, आप सबके प्रति मैं अत्यंत प्रणामांजलि निवेदित कर रहा हूं और शुद्ध अंतःकरण से आप सबके प्रति अत्यंत मैं बहुत विभोर हूं और प्रसन्नता से आपके प्रति भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका मंगल हो। और इन्हीं शब्दों के साथ आप साथ जुड़े और आज अध्यात्म परंपरा की इस प्रथम कड़ी वैदिक ज्ञान परंपरा प्रबोधन एवं चिंतन में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।